ये वीडियो लगाऊंगा तो मैं बाद में ही मूव के बाद ही लगाना है। ये देखो ये सिर्फ सेलर रूम इतना बड़ा था, ये सारा स्टफ सेलर रूम में से निकाल के लाया हूं। सिर्फ यही नहीं, ये पीआर पैकेजेस और ये इस तरह की चीजें, और ये शैंडलियर वो है जो हमने यहाँ लगाया नहीं, खुला भी नहीं है। और ये कपड़े वो हैं जो मैंने और लाइबा ने पैक किए थे। ये लाइबा के नहीं, जायरा की कार है। ये देखो ये 2 बॉक्स ये लाइबा के है जो पैक करके इसमें रखी हुई चीजें, अब वो सॉर्ट आउट करे कौन सी रखने वाली कौन सी नहीं। ये है, ये भी वही चीज है। ये देखें लाइबा का स्किन केयर, और ये सोच सकते हो ये सारे बॉक्सेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये सामान सारा सेलर रूम से निकला। और दिलचस्प चीज मैं बताना जो चाह रहा हूँ, ये जो हमने मौजें करवा दी इनको, ये सोचो छोड़ मैं ऊपर की ये लाइट भी जला दूं सर। ये हमारा कैंपिंग का सामान है जो हमने सालों पहले लिया था, और टेंट तो इन्होंने किसी मॉस्क को दे दिया था, उनको चाहिए था, उनको चाहिए था। तो ये देखें ये हमने ये इनके लिए क्या क्या चीजें हमने की। ये टेंटिंग करते थे, कैंपिंग तो ये लालटेने शालटेने सब रखी हुई हैं, और 100 चीजें। और ये प्लग इन वाला जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर ठंडी चीजें गर्म चीजें रखनी हो तो ये दोनों ऑप्शन इसमें। मेरा ख्याल ठंडी का है, ठंडा है, गर्म का तो मुझे नहीं याद। ये तो बहुत अच्छा है, इसको फेंक नहीं देना कहीं। नहीं फेंकना, आप देखेंगे। अच्छा यहाँ से जरा दिखाओ, पता तो लगे इसमें। ये तो खैर पूरे घर का ही है। ये वो सारा उसको खाली किया, इसके बॉक्सेस बना के रख दिए। और ये सामान इनका जो पहले ही डिक्लटर पहले जब किया था तो समा वालों का, अब ये सना आए आज यहाँ से लेकर ये अपने इसको दोबारा डिक्लटर करेंगे और चेक भी करेंगे कौन सी रखने वाली कौन सी नहीं है। और ये सारा सामान पाकिस्तान जाने का है, इसमें नए कपड़े हैं और मेकअप है, और इसकी वजह से ये देखें ये भी पाकिस्तान जाएगा। ये भी पाकिस्तान का, देखो उसके लिए स्टफ फॉर पाकिस्तान वो ऊपर ही लिखा हुआ है। शूज वगैरह हैं अच्छा, ये नए की तरह होते हैं, फिर ये खाम खाई हम कहते हैं चलो ले जाए। ये एक नई चीज मुझे देखो अभी ये वो मैं ले जाऊंगी ना पाकिस्तान। ये खुली भी नहीं है। ये क्या ग्राइंडर है क्या है? ये वही चॉपर है, ये पाकिस्तान काम आएगा। पर आपका वो मसला वो है ना 223 नहीं वो हो जाएगा, वो मिल जाता है वहाँ। नहीं वो तो है भी, यहाँ से भी ले जाएंगे। नहीं है आपके पास ना, एक याद है वो ला के दिया था वो। हाँ वो अपने, लेकिन अब ज्यादातर हो सकता है ये 110 से 240 हो, लेकिन वो देखें वो इशू नहीं है। तो ये सूरत हाल अब देख लो, अभी पता नहीं। और अच्छा मैं कब अभी इधर ओके नहीं मैं खाना जल जाएगा भाई, मैं आलू पका रही हूँ। ये जब आप ज्वेलरी तुम लोग बेचते थे उसका अभी इस किस्म के अभी तकरीबन कोई 15 से 20 बॉक्सेस है नीचे, अभी वो भी लाने। वो तो खैर अब देखेंगे क्या करेंगे हमको। ये सारा स्कीइंग का सामान है। अब ये देखो ये हालत है। अब इसको हम चूंकि जब ट्रक किधर खड़ा होगा ना, का सामान तो उस तरफ रखना। नहीं इसको मैं गैराज में रखूंगा, उसामा से पूछ लूंगा क्योंकि अभी उसमें वहीं से गैराज में, फिलहाल तो गैराज में रखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से निकलने के लिए जायरा के लिए जगह नहीं बनानी, उसने तो उठा के फेंकती फिरना इसको। ये देखें ये हमारा जो क्या कहते हैं डीप फ्रीजर कह लें, वो स्टैंडिंग वाला है। इसको अभी जब बंद करेंगे तो फिर इसका सामान कुछ रखने वाला खाने वाला होगा, कुछ नहीं होगा, जो भी इसको भी क्लीन करना, क्योंकि ये साथ जाएगा। और ये देखें ये हमारा सेलर रूम जो शायद अब तक ना दिखाया हो, ये माशाल्लाह ये इतना बड़ा था, ठंडा रहता है। लेकिन अब हमारे पास जब चॉइस नहीं थी बाहर, तो यहाँ वेंटिलेशन के लिए एक बाहर से हवा के लिए भी होता, तो मैंने इसको बंद किया ताकि ज़्यादा ठंडा ना हो। और ये देखें ज्वेलरी जब ये बेचते थे, सेल करते थे, मोहम्मद ज़्यादा एक अकाउंट था, पता नहीं कौन सा क्या था उसके ऊपर, अभी ये भी बाहर जाएंगी। फिलहाल तो इनको सबको पैक करके बॉक्सेस में साथ ले जाएंगे जहाँ मूव हो रहे, और बाकी फिर बाद में देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें पुरानी यूज वाली वो पड़ी होती हैं, कोई टूट फूट हो जाए उसमें लगाने के लिए, तो इसको अब सुबह से मैं लगा हुआ अंदाज़ा करें कि ये पूरा मैंने खाली किया है। मैं नहीं इंतज़ार करता कि अब बच्चे आए, बच्चे अपने अपने उसमें गए हुए, अब मैं इनके इंतजार में बैठा रहूँ, फारिग बैठा हूँ, चलो मैं भी तो कुछ करूँ ना। तो अब ये चूँकि हैवी है इसको नहीं उठाना चाह रहा हूँ, ये भी हैवी है इसको नहीं उठाना चाह रहा हूँ। वो लाइट है, अभी थोड़ी देर के बाद वो भी उठा के कुछ 4-4 5-5 करके ले जाऊँगा। ये देखें कैरम बोर्ड, एक ज़माने में हम बहुत खेलते थे, इसकी ये गोटियाँ छोटियाँ टाइगर, वो इस टाइगर क्या कहते हैं वो भी, तो ये इसको तो लेके जाएंगे, कभी कभी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो बच्चों के साथ मैं खेलता था तो चीटिंग में बड़ी करता था कि एक को ऐसे करके इस टाइगर से आगे मारा और दूसरे हाथ की उंगली से इधर से एक, कई बार तो ये कहते पता नहीं आवाज़ें 2 क्यों आई यहाँ पे। मैंने कहा भाई इतनी गोटियाँ पड़ी हुई हैं, पीस गोटी कहते हैं, पीस कहते हैं या जो भी, तो मैंने कहा 2 आवाज़ें इसलिए। अच्छा बड़ी मैं हाथ से ऐसे ही फेंक देता था इनके साथ, बाद में बता भी देता था, बड़ा हंसते थे, बोला आप ऐसी चीटिंग करते हो, ये करते हो। तो फिर ये बड़े अलर्ट हो गए, फिर ये मेरे साथ खेलते ही नहीं थे।
और अगर खेलना है तो एक को कहते थे आपने पापा पे नजर रखनी, दो दो जने आपको पता पेड़ बन के भी खेलते हैं ना, तो कहते हैं आपने पापा पे नजर रखनी है और दूसरा खेलेगा बोला आपने इधर ध्यान रखना पापा कोई पीस उठाए नहीं इसमें से। सो बड़ी यादें हैं इस घर से भी, इनकी चीज़ों से भी। चलो जो अल्लाह की बात। हाँ ये देखें सेलर रूम से एक प्रोजेक्ट भी मिला, लाइबा ने बनाया था, हाउ आई इमिग्रेटेड पाकिस्तानी और माय न्यू लाइफ इन कनाडा। बाकी ये डियर फ्रेंड्स, ये पता नहीं क्या क्या आसफा जैद के नाम से भी कुछ ये लिखा हुआ है, कैनेडियन फ्लैग, ये शॉप्स पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की बस, ये कोई मास्क है, मतलब इस टाइप की चीज़ें थी। परवेज़ मुशर्रफ उस दौर में थे जब ये बनाया था। ये कोट ऑफ आर्म, पाकिस्तानी फ्लैग। तो ये मिला देख के बड़ी, देखे कितना बेचारा वो धुंधला भी हो गया, कुछ मट्टी डस्ट पड़ गई। ये करेंसी पाकिस्तान की। तो चलो अब इसको संभालना थोड़ा मुश्किल है, पूछूंगा लाइबा से अभी भी रखना है या कि इसको बस अब रिसाइकल कर दे। ये क्या हो रहा ज़ाहिरा? वो इतना सारा सामान, चलो पैक करो बेटा, बस इस घर को अभी हमने खाली करना है। इसका सामान बांधो, अपना सामान, अपनी चीज़ें उठाओ। अपनी कार उठाई आपने हैं? चलो वो उधर से वो गई, आपने अपनी कार उठा ली, चलो मूव होना है, चलो सारा सामान उठाओ, शाबाश, चलो पैक करो। ओह माय गॉड, इतने बैग, इतने बैग, इतने बैग, इतने बैग। चलो बस खत्म, इस घर से खेल खत्म हुए। यहाँ बैठ के देखना चाहिए बाबा ने, जहाँ बैठ के देखना थी। अब दूसरे घर में खेलेंगे। अच्छा भूल जाओ इस घर को। नहीं माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पैकिंग करें, कुछ और मेरे साथ हेल्प कराओ, जल्दी से आओ इधर, जल्दी से आओ। ज़रा मुझे पैकिंग कर लेने दो बच्चे, अभी बॉक्स को बंद करना मैंने। चलो चलो लेटो। देखिए मैंने कहा जी, मैंने खुद ज़िम्मा लिया इनका सिंक्स का, वाशरूम्स के जो कमोड वगैरह सब का डीप क्लीनिंग। मैंने कहा ऐसा ना हो आने वाले जो लोग हैं वो कहें कि भैया पता नहीं कैसे ही, ये देखें इसको भी कैसा चमकता हुआ ये कर दिया। और ये सामने मैं खड़ा हूँ ऐसे। तो ये मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये बेसमेंट का वाशरूम है, ये उसको किया। और ये इसका फ्रिज है, ये इसके अंदर ऐसा मतलब जिससे उसका कह लें किचन का सिंक कह लें, जो भी है। तो अभी इसको पैकिंग करनी है, ये टीवी अभी उतारना है। तो ये वीडियो मैं उसके बाद ही लगानी है, यानी मूव के बाद ही लगानी। तो मैंने कहा चले आपको बहाने से थोड़ा सा इसका मैं बता दूँ कि ये हमारी बेसमेंट है, बेसमेंट का उसको मैं कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं ये दूसरा वाशरूम बेसमेंट में, पता है दो मतलब दो थे वाशरूम, दो सेपरेट, मतलब दो बेडरूम, उधर वाशरूम भी साथ, और इस तरह का सेटअप था। इसको भी मैंने क्लीन किया, ये भी साफ़ करके ये रीफिल भी लगा दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं, घर वाले आए बेचारे कई मरतबा वो इधर उधर फेंक देते हैं उसके अंदर, तो उनको पता है पेपर टॉवल ही ना मिले। पेपर टॉवल के क्या इसको कहते हैं, टॉयलेट, टिश्यू टॉयलेट रोल क्या कहना चाहिए यार। खैर तो ये मैंने आज सुबह से इस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ था। इनके लिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन लगा दी हैं कि वो आपका जो फ्रिज के लिए जो लाइन आती है उसका कंट्रोल वाल यहाँ है, और जो बाहर जाती है बैक यार्ड फ्रंट यार्ड की ये लाइन, तो अंदर से कंट्रोल वाल है जिसको हम बंद कर देते हैं ताकि सर्दियों में वो फ्रीजिंग वो के अंदर की तरफ ना है। तो यहाँ कंट्रोल वाल है, तो वो इंस्ट्रक्शन उनके लिए लगा दी मैंने। और बस ऑलमोस्ट अपनी तरफ से इसको मैं उतार सकता था, लेकिन इसको मैंने कहा मैं चलो ये 2 पीस और ले लूँगा, तो इस यहाँ जो भी आएगा तो टीवी तो लगाएगा ना। ये बेसमेंट की बात हो रही है, तो मैंने इसको रहने दिया, इसके ऊपर लिख दिया, इसलिए छोड़ा कि भाई ये टीवी माउंट करने के लिए छोड़ा, वरना उतारने में तो 2 मिनट लगेंगे। तो
ये इस तरफ के, यानी 2 बेसमेंट में 2 हिस्से बनाए हुए हैं। इनके जैसे हमने बना लिए थे कि चलो कभी ऐसे ज़रूर पड़ जाए बंदे को। एक ये बेडरूम था इसका माशाल्लाह बड़ी नीट क्लीन, और क्योंकि स्क्वायर फीट घर की बड़ी थी तो इसलिए फिर वो बेसमेंट भी बड़ी अच्छी इसके अंदर वो 2 बन गई। अगर अब यहाँ से आप देखेंगे हाल में पूरा आगे तक और आगे वॉशरूम। सो ये है, इट्स ऑल ओवर। अब मज़ा है तो बहुत अफसरदा है, लेकिन बस ये ऐसे ही होता है। मैं लाइटें बंद करूँ। ये अभी सिंक को देखो कैसे चमका दिया अभी थोड़ी देर पहले। मैं इसको पता नहीं कवर किया कि नहीं किया। तो दोनों सूरतों में कई मरतबा आने वाला पता नहीं कोई ऐसा होता है तो वो कंप्लेन करता है जिससे बाय गया हो उसको कि आपका कस्टमर कैसा था, क्लाइंट गंदे सिंक दे गया गंदे। तो मैं इसका प्रूफ के तौर पे भी इन सबको रख रहा हूँ ताकि पता हो कि हमको घर को उसूली तौर पे आप एक इतने बड़ा पैसा उन्होंने खर्च किया है तो उनको जब आए तो उनको घर तो क्लीन, जो जनरल बेसिक क्लीनिंग है वो तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मोड़ गंदे, सिंक गंदा और इसके अंदर वो फंसे हुई वो चीज़ें, सालन गिरा हुआ, तो सारा सब मैंने A1 हालत में कर दिया। और ये हमारा एक स्टोरेज था। ये हमारा जो एक लेके जाने वाली चीज़ हमारे साथ सिर्फ ये फ्रीज़र है, क्योंकि ये पर्सनल फ्रीज़र के तौर पे हम इसको सारा अपनी चीज़ें रखते थे। तो इसको हमने डीफ्रॉग करके तो फिर उसके बाद इसको खुला रखा हुआ ताकि प्लग ऑफ कर दिया। और ये आगे हमारा सेलर रूम जो होता है उसको। तो माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजरा यहाँ। ये पूरा उसामा वाले जब शादी इनका सामान भी बहुत यहाँ पड़ा होता था। कुछ अर्सा उसामा इस वाली साइड में, ये लोग उसामा और सना इधर भी रहे। जब लोगों ने बड़ा शोर भी किया कि बच्चों को बेसमेंट में, ऊपर उनका कमरा, बच्चे को उधर की बजाय बेसमेंट में आना चाह रहे तो हम क्या, मैं अपनी ताकि मेरे वो एक्सप्रेशंस भी आप लोगों को नज़र आए। मैंने कहा ये बेसमेंट है जहाँ उसामा सना जब शादी हुई तो उसके बाद इनका ऊपर कमरा तो था, अटैच बाथरूम, उसके अंदर सब कुछ वॉशरूम। लेकिन ये कहने कि हम बेसमेंट में रहना चाहेंगे, बेसमेंट में हमें ज़्यादा फ्रीडम है और हमें जैसे गेम खेलने, कभी उसामा उज़ैर लाइबा ये भी इन्होंने वो रात तक गेम खेल रहे हैं तो शोर शराबा हंगामा। तो इसलिए भी फिर इन्होंने इसको इस वाली साइड को चूज़ किया। ये ज़रा बड़ा पोर्शन है तो यहाँ रहे ये लोग। तो बस मैंने कहा चले आज इस मौका है, इसमें ये शीशा हम लेके जाएंगे, ये टेबल हमारी ये भी लेके जाएंगे। और ये देखें ये आइडिया भी आसफा का था। ये मैं मज़े वाली बात बताऊँ, कई लोग कहेंगे कि खाम खा या बेगम साहिबा को ये आसमान पे चढ़ा रहे, लेकिन ये जो बनानी थी तो आसफा ने कहा इस तरीके से बनाते हैं, बंदा कभी स्टक हो जाता है, कोई मजबूरी हो जाती है, कई मरतबा रेंट पे देना पड़ जाए आपको, तो आप इस तरह हम बनाते हैं। एक की तो चलो हमारी ज़रूरत होगी, बच्चे नीचे गेम का सेटअप उनका वो, तो ये एंट्री यहाँ से आप ये देखें एंटर होके यहाँ तक आए। तो अगर ये 2 पोर्शन फर्क करें, हमारा बेडरूम में से कोई एक जना एक बेड इधर रहेगा तो ये यहाँ से इधर चला गया। ये लॉन्ड्री है, कॉमन लॉन्ड्री, मतलब ये कॉमन लॉन्ड्री उस वाले के लिए इधर आने के लिए, ठीक है ना। तो प्राइवेसी में ये हुआ कि वहाँ से आए, कोई आया इधर चलेगा, कोई मेहमान आए कि मैं सिंपली कहता हूँ कि रेंट पे दी तो उनके लिए वो इधर चलेगी, फर्क करें। और उसके बाद वो तो इधर चले गए। अब आपको ये हाल में यहाँ से इधर को जाएंगे, ये जाके तो ये दूसरा यूनिट, इसके अंदर आप एंटर हो गए। अब चाहे वो फैमिली के 2 बच्चे इस तरह रह रहे हैं और तो इस सारी चीज़ों को सामने रख के हम ये बनाया था हमने। तो इसका ये कमरा जैसे मैं दिखा चुका हूँ और उस वाली बेसमेंट को मैं पहले दिखा चुका हूँ। ऐसे है ये सेटअप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं क्या चाल हूँ तो मैं रेस्ट दे दो, मैं नाश्ता बनाना तेरे बाद अभी 2 बना ले, क्या तैयार है, टोस्ट तैयार है। वाह नाइस नाइस, थैंक यू सो मच। और धनिया मिर्च बनिया कर देते हैं अंडे भी देके तवे पे बना रहे हैं। और मैं क्या जो बनाए पाकिस्तानी स्टाइल याद आ रहा है। पाकिस्तानी कॉमन है लेकिन बच्चों का हिसाब से याद आ रहा है। इसको क्या कहते थे, गुलगुल वाला अंडा, गुलगुल वाला अंडा। बच्चे तो अब बड़े हो गए, अब हम छोटे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। चल
आज ईद का दूसरा दिन है जी। हमारे दूसरा पाकिस्तान में आज ईद है। हाँ पाकिस्तान में बहुत सारे मैसेज अच्छा, इसीलिए आज मैसेज आ रहे हैं सुबह। वहाँ से चले आप सबको ईद मुबारक। ईद 3 दिन है ईद, सबको ईद मुबारक। खाओ पियो और जितना वजन घटाया उन्हें बता लो फौरन। अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। नहीं सर, हाँ बस ये। वजन कम करना मुश्किल है, चलाना तो बहुत आसान। अगर रिड्यूस करना हमें तो फिर बड़ा टाइम चाहिए। I know, that's true. मैंने मेरे फार्मूले पे कोई अमल नहीं करते। जैसे उसामा ना भी मेरी अक्सर गाल हिंदी, इसको याद ही नहीं रहा। मैंने एक विंडो रखी हुई है अपनी, इसमें 70 kg से लेकर 76, देखो 75 भी नहीं 74 भी नहीं, 76 मैक्सिमम 70 मिनिमम। Yeah. एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि 68 60 हम तो बहुत सारे लोग अंकल आप बहुत ही वीक हो गए तो बस होने चले यहाँ कब्रस्तान। फिर मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया 70 से 76। अभी इस वक्त ये 73 74 है। अभी 6 ये इसको नहीं देखते, ये कहते कोई नहीं बढ़ रहा ऐसे उधार भी करता कोई नहीं, कर लूंगा मैं करूँ। उसके बाद जो फिर मेन एक्सरसाइज फिर नीचे, आपको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं। एक्चुअली उसी के दौरान आप देखें 5 से 8 पाउंड जो होता है वो रीजनेबल होगा। लाइक 10 पाउंड 10 पाउंड से ज्यादा आपका वजन। और आप फौरी उस पे एक्शन ले। जैसे आप देखें कि आप आपकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा मैंने ये भी देखा तुम लोगों को नहीं वजन अभी चेक नहीं करना, उससे यूं होती है फलाना होती है, क्यों नहीं चेक करना? मुझे तो आप चेक करो तो आपको पता लगता रहता है कि वजन किधर को जा रहा है। मैं यकीन करें जैसे मैं देखता हूँ ना, अभी देखा फर्क है 3-4 दिन के बाद देखा अभी 73 है, 3-4 दिन के बाद 73 हाफ है, 15 दिन के बाद देखा 74, तो मुझे पता लग जाता है अभी ऊपर को चल दिया। तो मैं उठे कट डाउन करना हर चीज। या पर आप इतना प्रोटीन वगैरह नहीं खाते ना, तो ये लोग हम लोग प्रोटीन खाते हैं, उससे वजन का स्केल कई दफा नहीं बताता क्योंकि वो आप मसल गेन करते स्केल बेचारा वो लिमिट दे बेचो पे वेट तो दसे ना थोड़ा तो वेट चला स्केल ने क्या बताना उसको। नहीं वो मसल गेन और ये सब डिफरेंट होता है। चले जी, ईद का दूसरा दिन मुबारक हो आपको। और मेरी मेहंदी का रंग भी बहुत अच्छा आया, जो लाइबा ने सबके इस दफा लाइबा ने लगाई थी, सना के मेरे और अपने। थोड़ी मेरी घट बन गई लेकिन चलो। हाँ हमने क्या किया, बेड शीट्स जो है ना उनके अंदर सारे पिल्लोज तकियो, क्योंकि उसको पैक कैसे करें, तो ये ज़ायद इसको पिल्लो अलग है तकिया अलग है ना इस तरह। हाँ चलो तो यही होता है पिल्लो तकिया वगैरह। अब पता नहीं मैं रिकॉर्ड कैसे करूँगी, लेकिन रिकॉर्ड को छोड़ दो, ये 2 हाथ चाहिए इसको, 2 हाथ चाहिए। देसी गंढ लानी है। ओके तो इधर रख देती हूँ ना, 1 मिनट। ऐसे जाएगी ये हाँ और दूसरी वाली ऐसे जाएगी और फिर उसको बिठा देनी। ओके मैं यहाँ पढ़ उधर पढ़ बस ऐसे से बात ऐसा वो होना है, इस पासे लो आमने सामने फेस टू फेस होना ना, जितना एक्सीडेंट होता फेस टू फेस, ठीक है? एक्सरा भी कर ये देसी तरीका ਹੁਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਆ ਫੜ ਖਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਫੜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੰਢਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ पूरा जोर मारे, पूरे रमजान खादियां मसाले वाली चीज़ां सारे इधर ले इन गल दे जैन है वो बुढ़ी औरत जो ताने 24 घंटे मारती रहती है, सांसें लेती है, जैन सांस का काम करती है 24 घंटे ताने मारना। हो गया ना हम तो काम तो पता नहीं कुछ। अरे एक मैंने रोजे रखे इधर मेनू देखो है कोई ऐसा पता लगा कुछ तुसी में मेरा रोजा रख आया है काम आपने। ऑलमोस्ट हमारा रूम खाली हो गया, ये बिल्कुल एम्प्टी हो गया। नहीं एम्प्टी कैसे कह रहे हैं कि ये रूम खाली हो गया, और एक हफ्ते बाद आते हर रोज आते हैं और 5-6 डब्बे पैक करते हैं। अब मुझे बताओ कि अब इसमें क्या एक ही है वो लॉन्ड्री का है और ए जगह गाठ है, ये सारे पिलोज है बस रूम। हम आज बस खुदाफिज कर रहे हैं, खुदाफिज कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। और ये यहाँ से बैकयार्ड था। जैसे ज़ाहिर करती अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पूरा खाली हो गया मास्टर बेड।